ये कहानी एक राजा अलादीन पर आधारित है जो पूरी तरह से बेवकूफ होता है। उसकी मूर्खता की वजह से वह अपने देश में क्या क्या कारनामे करता है, ये हम आज के इस एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। मैं आज जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूं उसका नाम है द डिक्टेटर और ये फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत 2012 में हुई थी। में एक काल्पनिक देश वाड़िया दिखाया जाता है जहां एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम अलादीन रखा जाता है। अलादीन के जन्म के बाद उसकी मां को मार दिया जाता है और कुछ साल बाद उसके पिता की भी हत्या कर दी जाती है। सिर्फ 7 साल की उम्र में अलादीन वाड़िया का राजा बन जाता है। कुछ साल बाद अलादीन बड़ा हो चुका है और अपने पिता की तरह ही सनकी और पागल है। वह ओलंपिक गेम्स आयोजित करता है और खुद भी उसमें भाग लेता है। खेल के दौरान अगर कोई उससे आगे निकलता है तो अलादीन उसे गोली मार देता है और खुद जीत जाता है। इस तरह वह ओलंपिक में 14 गोल्ड मेडल जीतता है। इसके बाद अलादीन अपनी प्रजा से कहता है कि पूरी दुनिया जल्द ही उनके आगे घुटने टेकेगी क्योंकि वे न्यूक्लियर वेपन तैयार कर रहे हैं, पर वह यह दावा करता है कि वे हथियार शांति बनाए रखने के लिए हैं। अलादीन फिर अपने न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में अपने चाचा तामीर से मिलता है जहां उसे अपनी मिसाइल बहुत छोटी लगती है। इससे नाराज होकर वह अपने वैज्ञानिक नदाल को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि उसने 2 साल पहले नदाल को मरवा दिया था। अलादीन को यह याद नहीं रहता, लेकिन धीरे धीरे उसे याद आता है। अलादीन फिर अपने महल में लौटता है जहां उसकी सुरक्षा में सिर्फ लड़कियां होती हैं। दरअसल वह सिर्फ लड़कियों को ही सुरक्षा गार्ड रखता है ताकि वह बाद में उनका फायदा उठा सके। जब वह अपनी कार से बाहर निकलता है, एक व्यक्ति उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह व्यक्ति अलादीन का डुप्लीकेट होता है। असली अलादीन हमेशा अपने साथ एक डुप्लीकेट रखता है ताकि उस पर हमला होने पर डुप्लीकेट मारा जाए। उसके चाचा तामीर अलादीन को मारने की योजना बना रहे होते हैं ताकि वे वाड़िया की सत्ता पर कब्जा कर सके। इसके बाद चाचा तामीर और उनका सहयोगी अलादीन के हमशक्ल की तलाश शुरू करते हैं और उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो बिल्कुल अलादीन जैसा दिखता है। दूसरी तरफ अलादीन हॉलीवुड एक्ट्रेस मेगन फॉक्स के साथ पलंग तोड़ता है और उसकी फोटो अपनी दीवार पर चिपका देता है। एक दिन अलादीन को बताया जाता है कि उसे अमेरिका जाकर अपने परमाणु हथियारों के बारे में सफाई देनी होगी। अलादीन को फिर उसके चाचा तामीर किडनैप करवा लेते हैं और उसे टॉर्चर करने की योजना बनाते हैं, लेकिन वह टॉर्चर रूम से भाग निकलता है। उसकी दाढ़ी कट जाने के बाद कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। अलादीन फिर जोई नाम की एक लड़की से मिलता है जो उसे अपनी दुकान में काम करने का मौका देती है। अलादीन अनजाने में जोई की मदद करता है जिससे जोई उस पर इम्प्रेस हो जाती है। बाद में अलादीन को अपने देश की डेमोक्रेसी खत्म करने की साजिश का पता चलता है जो उसके चाचा तामीर द्वारा रची गई थी। अलादीन और नदाल मिलकर इस साजिश को नाकाम करने की योजना बनाते हैं। अलादीन धीरे धीरे जोई को पसंद करने लगता है और उसके साथ काम करने लगता है। आखिरकार अलादीन अपने हमशक्ल को हटाकर उसकी जगह ले लेता है और वाड़िया का नया संविधान फाड़ देता है जिससे डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। इसके बाद वह जोई से शादी कर लेता है, लेकिन शादी के दौरान जब जोई उसे बताती है कि वह एक यहूदी है, अलादीन उसे भी मरवाने की योजना बनाता है और फिल्म वहीं खत्म हो जाती है।